साहित्य की गति निर्बाध रूप से गतिमान रहती है। 2020 जनवरी में विश्व पुस्तक मेले के साथ साहित्य का एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ। अनेक साहित्यकारों की पुस्तकों का विमोचन और व्यापक विचार विमर्श भी इस आयोजन की विशेषता रही। उदयपुर शहर में भी पुस्तक प्रदर्शनी के साथ साहित्यकारों के साथ पुस्तकों पर चर्चा का आयोजन विशेष उपलब्धि रही। शहर में यह एक नए तरह का आयोजन था जो काफ़ी सार्थक रहा। वसंत के आगमन के साथ ही कोविड महामारी ने देश व दुनिया को एक बारगी स्तब्ध कर दिया। कोविड-19 का फैलाव पूरी दुनिया में है। इससे हर वर्ग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। साहित्य, पत्रकारिता और स्वतंत्र लेखन को हर देश में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कोरोना महामारी की वजह से प्रिंट से डिजिटल की ओर उन्मुखता बढ़ी, जिससे भारत में 20,000 करोड़ राशि का व्यवसाय प्रभावित हुआ। इधर कला साहित्य पर सरकारी खर्च सीमित कर दिया गया। पुस्तकों का प्रकाशन अत्यंत धीमा हो गया है। अधिकांश लेखक फेसबुक या व्हाट्सएप पर अपने को खलास करके तुष्टि पा रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम ही व्यापक संपर्क का आधार मात्र रह गया। समस्त प्रकार की साहित्यिक चर्चा का एक नया मंच बना और इसके माध्यम से ही साहित्यकार आम पाठक या श्रोताओं से रूबरू हुए। लघु पत्रिकाएं भी धीमी गति से क्रियाशील रहीं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं ने ऑनलाइन माध्यम से पाठकों की साहित्यिक अभिरुचियों को संतुष्ट किया। मधुमती, वागर्थ, नया ज्ञानोदय जैसी पत्रिकाएं डिजिटल मंच पर आने लगीं। धीरे धीरे स्थितियों के सामान्य होने के साथ ही पुनः लघु पत्रिकाएं पाठकों को उनके द्वार पर उपलब्ध होने लगी। मनुष्य की जिजीविषा को बनाए रखने में साहित्य ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इस वर्ष के चर्चित उपन्यास अनामिका का आईना साज है। यह उपन्यास खुसरो के जीवन काल की चर्चा से शुरू होकर आज के संघर्ष और स्वप्न की पड़ताल करता है। यह 1840 से 1910 के दरमियान भारत और चीन के 3 परिवारों, जिन्हें कथाकार ने 3 ख्वाब की संज्ञा दी है, कि दास्ताना गोई है। अनामिका का नया उपन्यास आईना साज साहित्य में प्यार और उम्मीद की लो जगाए हुए रखता है। अमीर खुसरो आईना साज में अपना वह सब बताते हैं कि जिस तक हम उनकी नातों, कव्वालियों और पहेलियों की ओट में नहीं पहुंच पाते। ज्ञान रंजन का गद्य संग्रह कबाड़खाना उनकी स्मृतियों और अनुभव जगत के अनेक उबड़ खाबड़ और पथरीले संसार को उद्घाटित करने वाला महत्वपूर्ण गद्य संग्रह रहा है। ज्ञान रंजन ने इस गद्य संग्रह में अपने व्याख्यानों, संस्मरणों, साक्षात्कारों, रेडियो संवाद और अन्य माध्यम से हमारे समय की गुम होती आवाज़ों को सुनने की कोशिश की है। गौरू प्रमोद का उपन्यास उत्सर्ग पूर्णतः पाठकों की नवाचारी विचारशीलता के समीप है। पाठकों में सृजनशील विचारधारा को उत्पन्न करते हुए मानवहित परिरक्षण के लिए उत्साहित करता है। एक महान अंतर्दृष्टि विकसन में मदद करता है। मानवीय कर्म की उत्तम व्याख्या में मदद करता है। साथ साथ पढ़ते समय हंसी ठिठोली सहित हृदय स्थल में गुदगुदी भी उत्पन्न करता है। यह उपन्यास जीवन के कई पहलुओं को नए नज़रिए से देखने का मौका भी पाठकों को प्रदान करता है। ग्रामीण और शहरी पृष्ठभूमि का ताना बाना लिए यह उपन्यास सभी सम्मानित पाठकों को एक नई सोच के साथ नई दिशा प्रदान करता है। अशोक कुमार पांडे की कश्मीर और कश्मीरी पंडित पड़ताल करती है कि कश्मीर का इतिहास पिछले कितने वर्षों का इतिहास है। कश्मीरी पंडित कितनी बार बसे, कितनी बार उजड़े। गहन शोध और ज़मीनी स्तर की छानबीन के बाद तैयार की गई यह किताब कश्मीर का 1500 वर्षों का इतिहास बयां करती है। विभूतिनारायण राय की हाशिमपुरा 22 मई आज़ादी के बाद की यह सबसे बड़ी कस्टोडियल किलिंग की घटना का सिलसिलेवार नैरेटिव प्रस्तुत करती है। बिसात पर जुगनू इतिहास, वर्तमान और फैंटेसी के बीच एक पुल निर्मित करता है, जिससे इनके बीच निरंतर आवाजाही हो सके। वंदना राग की खूबी यह है कि वे अपने इस प्रथम उपन्यास में ही हिंदी उपन्यास की प्रचलित और परंपरागत ढांचे को ध्वस्त करती हुई अपने लिए नए और अनोखे औपन्यासिक ढांचे का निर्माण करती हैं। वंदना राग का उपन्यास बिसात पर जुगनू पाठकों के लिए शांति और अंग्रेज़ी हुक्काम के बीच फंसे दोनों देशों के लोगों की कहानी लेकर आया है। चंदन पांडे की नागरिकत्रयी उपन्यास की पहली किस्त वैधानिक गल्प पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी।
कथा कहानी में मनोज कुमार पांडे की बदलता हुआ देश स्वर्ण देश की लोक कथाएँ न केवल बदलते समय की पड़ताल करता है, बल्कि बहुत ही रोचक अंदाज में पाठकों को बांधे रखने में सक्षम है। कविताओं में चर्चा में मौजूद कुमार विश्वास की फिर मेरी याद पाठकों की पसंद बनकर उभर रही है। इस साल भी कविताओं की कई खास किताबें उषा किरण खान का खंडकाव्य सीएपीय कथा, प्रियदर्शन का कविता संग्रह यह जो काया की माया है, अरुण देव की किताब उत्तर पैगंबर, प्रभात की किताब जीवन के दिन उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इस साल युवा पीढ़ी के दो चर्चित नाम सुधांशु फिरदौस और अभिषेक शुक्ल की बतौर लेखक पहली किताब राजकमल से छपकर आ रही है। पाठक सुधांशु के कविता संग्रह अधूरे स्वांगों के दरमियान और अभिषेक के गज़लों की किताब हर्फ आवारा में नई ताजगी भरे गीतों की का संकलन है। माधव कौशिक की नई उम्मीद की दुनिया जयंती रंगनाथन का एफ.ओ. जिंदगी उपन्यास है। उपन्यास का आधार नई पीढ़ी के महत्व को रेखांकित करना रहा है। चरण सिंह का कहानी संग्रह दो बहनें चर्चा में है। अनिल कुमार यादव की लंबी कहानी गौ सेवक है। संजीव ने इस पुस्तक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गौ सेवक जिस तरह की कहानी है वह कमरे में बैठकर आपके पास नहीं आ सकती। इस कहानी के लिए आपको कहानी के पास जाना पड़ेगा। आलोचना में डॉक्टर ललित श्रीमाली की 21वीं सदी में हिंदी उपन्यास कृति आई है, जिसमें हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों की रचनाओं पर गंभीर विवेचन किया गया है। इस वर्ष हिंदी साहित्य जगत के प्रमुख साहित्यकारों का अवसान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षति रही है। वर्ष के प्रारंभ में ही फरवरी माह में 6 फरवरी को आधुनिक गद्य के वरिष्ठ भारतीय लेखक कृष्ण बलदेव वेद का अवसान हुआ। आपने डायरी लेखन, कहानी, उपन्यास, नाटक, अनुवाद आदि विधाओं में सशक्त व समर्थ लेखन कर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने सदैव नए नए और मौलिक भाषाई प्रयोग किए हैं जो पाठक को चमत्कृत करते रहे हैं। आपके उपन्यास साहित्य में उसका बचपन, बिमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, नसरीन, दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ ज़माना, काला कोलाज, एक नौकरानी की डायरी उल्लेखनीय हैं। कहानी संग्रहों में बीच का दरवाज़ा, मेरा दुश्मन, दूसरे किनारे से, लापता, आलाप, लीला, वह और मैं, उसके बयान, पिता की परछाइयाँ, बदचलन बीवियों का द्वीप, खाली किताब का जादू, रात की सैर, शाम हर रंग में, अंत का उजाला उल्लेखनीय हैं। नाटकों में भूख आग है, हमारी बेटियां, सवाल और स्वप्न प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं। निबंध शिकस्त की आवाज़, डायरी लेखन में प्रमुख रचनाएं हैं। ख्वाब है दीवाने का, जब आँख खुल गई, डुबाया मुझको होने ने, अनुवाद गौडों के इंतज़ार में, आखिरी खेल आदि उल्लेखनीय हैं। भारत के वरिष्ठ उपन्यासकार और लेखक गिरिराज किशोर का अवसान भी अत्यंत दुखद घटना है। ढाई घर और पहला गिरमिटिया जैसे उपन्यास लिखकर आपने विशेष ख्याति अर्जित की है। कवि, कहानीकार, आलोचक डॉक्टर विष्णुचंद्र शर्मा का 2 नवंबर को अकस्मात जाना भी भारतीय पाठकों के लिए एक दुखपूर्ण अनुभूति थी। काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे आप। 1957 में आपने कवि पत्रिका निकाली। आपने उपन्यास, कविताएं, जीवनी आदि विधाओं में सशक्त लेखन किया है। आपकी प्रमुख रचनाओं में चाणक्य की जय कथा, अव्वल तो मैं सनद हूँ, सभ्यता का जहर, यात्रा में कविताएं, अग्नि सेतु, काजी नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित मुक्तिबोध रचनावली, नागार्जुन एक लंबी जिरह, रेखाएं दुख की, बेगाने अपने उल्लेखनीय हैं। बेगाने अपने उपन्यास साम्राज्यवाद के अपने ही घर की टूटन और आपसी बेगानगी, एकाकीपन का खोजी दृष्टि से अंकन करता है। वर्ष के आखिरी महीने दिसंबर की 9 तारीख को मंगलेश डबराल भी संसार को लालटेन दिखाकर चल दिए। आप समकालीन हिंदी कवियों में चर्चित रहे हैं। पूर्वाग्रह के सहायक संपादक के रूप में अपनी जीविका प्रारंभ करने वाले मंगलेश डबराल ने हिंदी कविता को अपनी महत्वपूर्ण थाती सौंपी है। जनसत्ता में साहित्य संपादक, सहारा समय, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की हैं। आपके प्रमुख कविता संग्रहों में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं,
आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु उल्लेखनीय हैं। गद्य रचना में लेखक की रोटी व कवि का अकेलापन खास कृति है। यात्रावृत्त एक बार आयोवा उल्लेखनीय है। आपकी साहित्यिक सेवाओं की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान हम जो देखते हैं के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। आपकी अनुवादक के रूप में भी विशिष्ट पहचान रही है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और सांस्कृतिक विषयों पर नियमित लेखन करते रहे हैं। यह वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष था। विभिन्न लघु पत्रिकाओं में गांधी से संबंधित रचनाओं, आलेखों का प्रकाशन किया गया। मधुमती ने अक्टूबर का गांधी विशेषांक निकाला। बनास जन का अंक भी गांधी की मनोभूमि विषयक रहा था। वागर्थ आदि पत्रिकाओं में भी गांधी जी का विभिन्न दृष्टिकोणों से स्मरण किया गया। यह वर्ष राजस्थान के लिए विशेष उपलब्धि परक रहा है। नंदकिशोर आचार्य जी को छीलते हुए अपने को कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ ही राजस्थान का पुरस्कार भी रामस्वरूप किसान जी को प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए उल्लेखनीय क्षण है। उम्मीद है नया वर्ष साहित्य के क्षेत्र में भी नई उम्मीदें लेकर आएगा। जीवन पटरी पर चलने के साथ ही साहित्यिक क्षेत्र में भी प्रगति होगी और अनेक रचनाकारों की रचनाओं के प्रकाशन के साथ पाठक भी साहित्यिक रचनाओं का रसास्वादन करेंगे।